गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का मैथ पढ़ेंगे। उसमें हम लोग अगला जो चैप्टर है मेरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, मतलब चतुर्भुजों का को समझना, चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये पॉलीगॉन्स क्या होता है। पॉलीगॉन्स, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ना, इसके नाम से पता चलता, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और गॉन्स मतलब साइड, मतलब बहुत सारे साइड से मिलकर के जो आकृति बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन्स या बहुभुज, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे कि यदि दो साइड ऐसे मिल जाएगा तो यह क्या बनेगा, ये पॉलीगॉन्स नहीं कहलाएगा, इसलिए कि जब तक बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर नहीं होगा, हम लोग उसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। उसमें भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीगॉन। जैसे अभी हम यहाँ पर अब इसको ऐसे मिला देते हैं, ये बन गया मेरा ट्रायंगल, और ऐसे करके ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री नाम से ही पता चलता है क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्री का मतलब होता है चार, तो जो चार भुजा से जो बनेगा उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का अलग ढेर सारा टाइप होता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, तो ये अलग 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 इसका टाइप होता है। तो हम लोग यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि वैसा फिगर जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगॉन्स, ठीक है। पॉलीगॉन्स का ढेर सारा टाइप हो सकता है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस तरह से करके बहुत सारी भुजाओं से जो मिलकर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन्स। अब हम लोग आगे चलते हैं। कोई भी पॉलीगन होगा उसमें कुछ वर्टिसेस भी होगा और साइड भी होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलैटरल के दो ठो वर्टिसेस को मिलाने वाला जो रेखा होता है, इस लाइन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल हो गया ये। तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ट्रायंगल में कितना डायगोनल होगा, एक भी नहीं, मतलब दो वर्टिसेस को मिलाने वाला कोई रेखा बनेगा। यहाँ पर देखिए, यदि ये वर्टिसेस को मिलाएंगे तो ये साइड हो गया, है ना। तो इसलिए ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्वाड्रिलैटरल में देखेंगे तो हम बताए हैं कि कोई भी दो वर्टिसेस को मिलाने वाला, तो हम लोग एक वर्टिसेस ये, एक वर्टिसेस ये, फिर एक ये और ये, इसमें कितना बन गया, दो, है ना। इसी तरीका से पेंटागन का अलग होगा, हेक्सागन का अलग होगा। जैसे हम लोग देखेंगे पेंटागन बनाते हैं हम लोग, ये हो गया, तो ये दो वर्टिसेस को मिला दिए, ये दो वर्टिसेस को मिला दिए, ये दो वर्टिसेस को मिला दिए, कितना बन गया डायगोनल, एक, दो और एक, तीन, तीन डायगोनल बना। तो अब हम लोग के पास प्रश्न है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि कितने सारे डायगोनल किसी भी पॉलीगन में हो सकते हैं। तो एक फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस थ्री, ठीक है, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। अब n क्या है, वो नंबर ऑफ साइड्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का देख लेते हैं कि ट्रायंगल में कितना होगा। तो ये n है, तो n का यहाँ वैल्यू हो गया तीन, तो तीन इंटू तीन माइनस तीन बाई टू, मतलब थ्री इंटू जीरो बाई टू, मतलब कि तो ट्रायंगल में कितना डायगोनल हो गया, जीरो। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का। तो क्वाड्रिलेटरल्स में n बराबर चार, हम यहां रखेंगे चार, चार माइनस तीन बाई टू, फोर इंटू वन बाई टू, तो कितना आया, दो डायगोनल हो गया ना। हम लोग यहां पर देखें हैं, इस तरीका से हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। देखिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में।
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखिए ये नाम से पता चलता है, केव, केव का मतलब होता है गुफा, तो कॉनकेव का मतलब हो गया जो हिस्सा जो उसका धंसा हुआ होगा। जैसे हम लोग ये पॉलीगॉन बनाते हैं, ये पॉलीगॉन है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे धंसा हुआ है, ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होगा, उठा हुआ होगा। जैसे हम लोग ये डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ये देखिए इसका कोई भी वर्टिसेस ये अंदर में धंसा हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव पॉलीगॉन है ये, और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। शायद यहां तक सबको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से दूसरा वीडियो बना करके हम आपको भेजेंगे। तो कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए वैसा पॉलीगॉन या वैसा बहुभुज जिसकी सारे साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह रेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे यहां ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड कब इक्वल होगा, जब वो स्क्वायर होगा, ठीक है, माने वर्ग होगा, या समचतुर्भुज होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। माने रेगुलर पॉलीगॉन कहने का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल, और जब वो इरेगुलर कब हो जाएगा, जब ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। अब है इसका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। कोई भी जैसे कोई ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा, कोई भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है, ट्रायंगल का ये तीनों कोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180। अब जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे, ये मेरा स्क्वायर है, इसको यहां से यहां मिला दिए, कितना ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 180 और इसका 180, तो टोटल कितना हो गया 360। इसका मतलब ट्रायंगल में बन गया मेरा 180, और कोई भी क्वाड्रिलैटरल्स होगा तो इसका हो जाएगा इंटीरियर एंगल का सम 360, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो वो भी 360 होगा, वो 360 होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाता है 360। जैसे हम लोग देखेंगे ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ये साइड को बढ़ा दिए, इसके इस साइड को बढ़ा दिए, इसके इस साइड को बढ़ा दिए, इसका 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 संबंध एंगल 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360, ठीक है। ये कोई भी होगा, कितना हूं साइड का होगा, 4 साइड 5 साइड 6 साइड कुछ भी होगा, तो सबका सम 360 ही होगा। एक्सरसाइज 11.1 ये है JCRT का बुक है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा।
ये ऐसे है, ठीक है। ये जो एंगल जो होगा ना, सब एक ही डायरेक्शन में साइड को बढ़ाएंगे हम लोग। तो यहां हम लोग देखेंगे, ये दिया हुआ है 95, ये दिया हुआ है 130 और ये दिया हुआ है y डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि यहां हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है, या x रख लीजिए ना, इसको x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर। यदि ये अंदर बनता तो इंटीरियर, बाहर बन रहा है तो एक्सटीरियर हो गया। तो हम लोग इसका सम निकालेंगे। तो x प्लस 95 प्लस 130 इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो x प्लस, इसको जोड़ देते हैं, 225 डिग्री बराबर 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 225, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 135 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया मेरा 135 डिग्री। ये इसको इतना ही पे आज हम रोकते हैं, इसने तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग का ये इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। यदि आपको अच्छा लगा हो, सब समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे वे भी फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।